वंदे मातरम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जेईई स्टडी। तो आप लोग का साल जो है काफी एकदम जबरदस्त रहा 2021। अब हम लोग 2022 में आ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग 2022 में जो है काफी अच्छे ढंग से जो है आप लोग सभी लोग हम लोग जैनिक जेईई स्टडी का जितने फैमिली लोग हैं सभी लोग अच्छे से एकदम ये 2022 को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और एकदम इस साल में कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, आप अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे, हम लोग अपने चैनल को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग जो है एक बार लाइव आ जाए फटाफट सेशन में। रविराज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अविनाश गुड इवनिंग, गोविंदा जी। हाँ, तो आज से जो है हम लोग का फिर से क्लास जो है स्टार्ट हो रहा है शाम 5 बजे से रीजनिंग का, करेक्ट। तो आज जो है हम लोग का 3 तारीख है और जितने भी टॉपिक्स हुए हैं अभी रिसेंटली, मान लीजिए जो भी टॉपिक हुए हैं उसका जो है हम लोग एक PYQ क्वेश्चन देख रहे हैं। एक एग्जाम CSEB जेई का, CSEB छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक एग्जाम पेपर है। 3 साल का जो पेपर है रीजनिंग का वो हम लोग देख रहे हैं आज, ठीक है। तो फटाफट सेशन में सभी लोग आ जाओ। और देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि CSEB जेई के एग्जाम में जो है सिलेबस जो है लगभग क्या माना गया है। हैप्पी न्यू ईयर सर जी, सभी को हमारे तरफ से नव वर्ष की हार्दिक बधाइयां, ठीक है दुष्यंत जी। तो आपके एग्जाम में जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बना है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बना है जो मैं बार बार बता रहा हूं। देखिए मैं थंबनेल में भी लिखा हूं कि ये पढ़ डालो तो CSEB जेई का कोई भी रीजनिंग नहीं छूटेगा, ऐसा मैं बताया हूं ना। तो बिल्कुल, तो कोडिंग डिकोडिंग जो है आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आया हुआ है। ये नंबर 1 में इसको जो है आपको रखना है, नंबर 2 में जो है डाइस को भी रखना है, ठीक है, डाइस को। तीसरा नंबर जो है अल्फाबेट सीरीज को। अभी हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसके बाद जो है आपको भी क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है। अल्फाबेट सीरीज हो गया। चौथा नंबर जो है नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, ठीक है। हमें याद ही हो चुका है क्या क्या आपके एग्जाम में आया है। अब सुनना, 5वां नंबर ऑड वन आउट, ऑड वन आउट यानी कि क्लासिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं। तो ये सब टॉपिक जो है सभी के सभी मैंने आपको पढ़ाया है रिसेंटली, इसलिए जो है आपका आज रिवीजन होगा। क्लासिफिकेशन हो गया, ऑड वन आउट। 6 नंबर अगर बोला जाए, 6 नंबर अगर बोला जाए तो ब्लड रिलेशन, ठीक है, मैं वैसे लिख के भी रखा हूं। तो ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध जो है आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में, ठीक है, CSEB जेई के एग्जाम में। कुछ सेक्शन जो है लॉजिकल रीजनिंग का भी बना है, तो वो भी हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है। उसके बाद जो भी ये सब जो है 7-8 टॉपिक जो है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर देना सभी जगह। और यही जो है लगभग में यही टॉपिक आया है। अब देखो कुछ टॉपिक जो है 8 नंबर अगर बात करें तो एनालॉजी का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर का बात करें तो रैंकिंग का आया है। उसके बाद 10 नंबर का बात करें तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का आया हुआ है। तो ये जो है समाप्त, आप लोग के एग्जाम में जो है इतना से ज्यादा टॉपिक नहीं आया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो ये सब जितने टॉपिक हैं मैंने लॉजिकल रीजनिंग छोड़ के आपको मैं अभी तक कोई ये जितना टॉपिक है मेरे हिसाब से सब पढ़ा दिया हूं। एनालॉजी का, रैंकिंग का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, ऑड वन आउट, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, डाइस कोडिंग डिकोडिंग। तो अभी आपको ये पता चलेगा कि आप जो है एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है, जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट अगर आए होंगे तो उनको ये लगेगा कि हाँ ये सब हम जानते हैं। या फिर आप लोग किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो किस लेवल का एग्जाम में
क्वेश्चन आता है जेई के एग्जाम में, सीएसईबी जेई जो एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। जो एग्जाम जो है सीएसईबी जेई का 5 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, यानी कि परसों से 5 से 10 चलेगा। तो हमारा सभी को गुड इवनिंग। और जो लोग कैलेंडर का डिमांड कर रहे थे, कैलेंडर आपका दिख गया होगा थंबनेल में कि कल जो है हम लोग पार्ट 1, परसों पार्ट 2, तो हम 3 दिन कैलेंडर पढ़ेंगे और एकदम पूरा तोड़ मरोड़ देंगे कैलेंडर को, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग हम लोग का। तो ये जो है सीएसईबी जेई का सिलेबस है, ये जो है सीएसईबी जेई का रीजनिंग का सिलेबस है। इससे ज्यादा जो है एग्जाम में नहीं क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आज सीबीएसई जेई सीएसईबी जेई का जो है हम लोग आज देखने वाले हैं। तो ये जो है रीजनिंग का सिलेबस है। सभी को हमारा गुड इवनिंग। तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग डाइस हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन, उसके बाद रक्त संबंध, लॉजिकल रीजनिंग का 1-2 क्वेश्चन फ्रेम हुआ है आपके एग्जाम में, एनालॉजी का क्वेश्चन और क्या, और रैंकिंग एंड डायरेक्शन डिस्टेंस। तो आप लोग रेडी हो एकदम आज के सेशन के लिए? सभी लोग रेडी? यस नो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, उससे पता चलेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, कि ये तो हलवा है, ऐसा भी लगता है, ठीक है, कि ये तो सर एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या सर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है? ऐसा भी कभी कभी फील होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पे ये है 2011। हमारे पास सीएसईबी जेई का 3 साल का पेपर है, 3 साल का पेपर है। तो ये जो है 2011 का क्वेश्चन, फिर 2013 का देखेंगे, फिर हम लोग 2018 का देखेंगे। तो ये है 2011 का क्वेश्चन। और चलो जवाब दो फटाफट, आप लोग को ही जवाब देना है। देखिए 3 साल का पेपर है और जो लोग सीएसईबी वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम देना चाहते हैं और अभी तक उनको प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं मिला है, तो आप जेनिक लर्निंग ऐप में लॉगिन करके स्टडी मटेरियल में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आप पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। तो सभी के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जेनिक लर्निंग ऐप यानी कि जेनिक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लोग जाके देखिए। चलिए, तो गाजर का हलवा और सूजी का हलवा, जिसको जो हलवा खाना है खा सकते हो। देखो तो ये क्वेश्चन में क्या रखा है? कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है। एम से एन मद्रास, यहां 13, यहां 1, यहां 4, यहां 18, यहां 1, यहां 19, यहां क्या 14, 2, 5, 19, 2 और टी का कितना होता है 20। अब देखिए गौर से देखिएगा कि 13 से 14, 1 से 2, 4 से 5, 18 से 19, 1 से 2, 19 से 20, यानी कि +1 +1 +1 सब में हो रहा है। तो हम बॉम्बे में भी अगर +1 +1 +1 करेंगे तो बी में सी हो गया, ओ के बाद क्या होता है भाई? पी होता है, एम के बाद एन, सी पी एन, बी के बाद जो है सी होता है, ए के बाद होता है बी होता है और वाई के बाद जेड होता है। तो इसका आंसर CPN CPZ यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का? बी होगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था 2011 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। और सभी लोग सेशन को शेयर करो। जो लोग छत्तीसगढ़ के हैं वो अपने दोस्तों को शेयर करो, जो लोग नहीं है वो भी शेयर करें, कि आपको पता चलेगा कि जेई एग्जाम में जो है पेपर किस तरह का आता है, किस लेवल रहता है। तो आप लोग कहते हो सर पीवाई क्यों नहीं करवाते हो? सर आप पीवाई क्यों नहीं करवाते हो? लो मैं करवा रहा हूं पीवाई क्यू। एसएससी जेई का भी पीवाई क्यू जल्द ही हम आपको करवाएंगे। एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है, सबका टाइपिंग हो रहा है। हर एक टाइपिंग होने के बाद हम आपको हर एक एग्जाम का करवाएंगे, समझ गए? एसएससी का करवाएंगे, जेई का जो एग्जाम है, चाहे सिविल ब्रांच का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, सब करवाएंगे हम आपको, ठीक है। तो चलो इसका जवाब दो। हाँ सुनील राजभर, ओहो गजब, एकदम सुपर्ब। तो देखिए यहां पे जो है ऑरेटर यानी कि वक्ता जो है भाषण देने का काम करता है, चाहे नेता लोग भी भाषण देने का काम करता है और भाषण देके एकदम जनता को पिघला लेता है, वोट दे देता है। बाकी क्या, बाकी हो गया खत्म। उसके बाद कुछ नहीं मतलब है नेता का जनता से, विश्वास खत्म, कुछ नहीं। आप कौन है भाई? हम नहीं जानते आपको। तो ऐसा होता है। तो यहां पे सीधा सीधी बात है कि वक्ता अगर भाषण देने का काम करता है तो
कॉमेडियन जो है यानी कि कॉमेडियन बहुत सारे भारत में हैं, चाहे कपिल शर्मा हो, चाहे राजपाल क्या बोलते हैं, राजपाल यादव भी बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। उसके बाद जो है राजू श्रीवास्तव, ठीक है। तो ये सब जो है जोक मार के सुनाते हैं लोगों को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। और सभी लोगों का आंसर जो है बिल्कुल डी है। गोविंदा का आंसर डी है, बबली कुमारी का, अब मत बोलना सर मेरे को छोड़ दिए, हाँ, रविराज, दुष्यंत, पूजा ठाकुर, बबली कुमारी, उसके बाद सुनील, हाँ बहुत अच्छे। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कल जो है हम लोग का कैलेंडर होगा, एकदम रेडी होना। कल जो होगा हम लोग का कैलेंडर होगा, सब कोई रेडी हो कि नहीं बताओ। कैलेंडर एकदम मस्त टॉपिक है ना, मतलब पूरा कैलकुलेशन बहुत इजी है मगर। चलिए तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देयर आर 5 बुक्स, देयर आर 5 बुक्स ए बी सी डी एंड ई आर प्लेस्ड ऑन ए टेबल इफ ए इज प्लेस्ड बिलो ई। अब 1 मिनट हम रुक जाइए, आप लोग जो है लग रहे हैं सेशन को एबीसी क्यों नहीं है सर, एबीसी इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें जो है वो एक्चुअल नहीं है, ठीक है, एक्चुअल नहीं है वो। देखिए जैसे कि अगर एबीसी का बात कर रहे थे आप पिछले वाले क्वेश्चन का, पहले इसका जवाब दे दो, पहले जो है आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, फिर मैं पिछले वाले क्वेश्चन पे चलता हूं कि प्रीवियस क्वेश्चन क्यों नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए हाँ, तो इस क्वेश्चन का जवाब दो। देखिए तो इस क्वेश्चन का जवाब देखना एक बार क्या लिखा हुआ है। देयर आर 5 बुक्स, 5 बुक्स मान लीजिए किसी मेज पे रखा हुआ है अरेंजमेंट करके, ठीक है। उसमें बताया गया है कि कौन बुक किधर है क्या नहीं है। इफ ए इज प्लेस्ड बिलो ई, ए जो है ए वो ई के नीचे है, ए जो है ई के नीचे है, ठीक है, ए जो है ई के नीचे है, ये हो गया पहला लाइन। चलो सेकेंड देखो, सी इज प्लेस्ड अबव डी, सी जो है वो डी से ऊपर है, तो यानी सी जो है डी से ऊपर है, ये हो गया सेकेंड केस, ठीक है। सी इज प्लेस्ड अबव डी, उसके बाद आगे देखिए बी इज प्लेस्ड बिलो ए, अब बी जो है बी वो ए के नीचे है, बी जो है ए के नीचे, बी ए के नीचे, ठीक है। एंड डी इज प्लेस्ड अबव ही, डी जो है वो ई के ऊपर है, अब डी जब यहां तो सी यहां हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि देन विच ऑफ द फ्लोइंग बुक्स टचेस द सरफेस ऑफ द टेबल, कौन सा बुक है जो टेबल को, फर्श को टच कर रहा है, ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अगर यहां पे टेबल डाल दो, यहां टेबल डाल दीजिए तो कौन सा फर्श टच कर रहा है, तो बी सर, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत सही, हाँ हाँ कैलेंडर होगा ना, कल होगा मनीष जी, कल होगा, ठीक है। चलो अब ये देखो, इस क्वेश्चन का 4 जवाब दीजिए। आप लोग को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कल जो होगा हम लोग का कैलेंडर होगा। चलिए फाइंड द ऑड वन आउट, डेन है, रूफ है, बुरो है, नेस्ट है, विषम का पता लगाएं, मांद है, छत है, बिल है, घोषला है, क्या होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। चलिए 4th नंबर का जवाब देना सभी लोग फटाफट। 4 नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए क्या होगा। डेन जो होता है वो होता है मांद, मांद जो होता है वो एक्चुअली पशु का जो होता है घर जिसको बोलते हैं, और रूफ जो होता है वो शेल्टर होता है आदमी का, शेल्टर यानी कि क्या, शेल्टर का हिंदी क्या होता है, शेल्टर का जो आदमी जो रहता है मान लीजिए, और बुरो यानी कि ये सब जो होता है चूहा का होता है, ठीक। नेस्ट जो होता है वो बर्ड का होता है, ये बर्ड का हो गया, ये हो गया बर्ड का, ये हो गया एनिमल का, और ये हो गया रैट का। तो ये सब के सब जानवर पक्षी ये सब है, मगर ये जो है एक रूप वो आदमी का है, तो इसलिए जो है ये अलग दर्शाता है अपने आप में, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, छत। शेल्टर का हिंदी जो होता है वो छत होता है। अब किसी लोग क्या बोले थे, कोई लोग बोले थे कि सर ए बी सी क्यों नहीं होगा। देखिए एक्चुअली जो है ऑरेटर जो है स्पीच देता है यानी कि बोलता है, अब जो है ये जो है नायक कहानी, नायक कहानी सुनाता नहीं है, वो नायक जो है भूमिका निभाता है,
ठीक है, मान लो कोई मूवी चल रहा है तो भूमिका निभाता है, वो कहानी सुनाने का काम नहीं करता है। एक्चुअल कहानी तो कोई और बनाता है, वो दूसरे द्वारा सुनाया जाता है। नायक का काम तो कहानी को सुनाना नहीं होता है। उसके बाद जो है यहाँ कालक्रम घटनाक्रम, ये क्या है, ये एक दूसरे का ये है। अब यहाँ पे देखिए प्ले राइट जो नाटककार होता है वो भी स्टेज पे सुनाने का काम नहीं करता है, कुछ और ही करता है। वो देख नाटककार क्या करता है, नाटक करता है, बोलने का काम थोड़ी करता है, सुनाने का काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए तो हो गया ये क्वेश्चन। अब आगे आई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 पे आओ। 5 नंबर देखिए, ये है अल्फाबेट का क्वेश्चन, ये है अल्फाबेट का क्वेश्चन। चलो बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए क्या होगा। और एक बार आप लोग सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, कम से कम आज तो माहौल बनाओ। नया साल में खाए हो इतना, बताओ क्या क्या खाए हो तुम लोग, क्या क्या खाए हो घर में। नया साल में इतने सारे चीज खाए होंगे, आज तो सेशन को शेयर करिए। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब, 5 का क्या होगा जवाब। आप लोग जो बोलते हो मैं वो करता हूं, तो जो मैं बोलता हूं वो आप करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। तो एस से टी, टी से यू, तो +1 +1, तो यू से क्या हो जाएगा भी, यानी यहां पे आएगा भी। ठीक है, अब देखिए भी जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है सी, मगर हम बाकी चीजों को भी चेक कर लेते हैं। चिकन बिरयानी खाए, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे, खूब। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो यानी यहाँ 9 होना चाहिए। 9 का मतलब आए, चलो भी आए। डी का मतलब क्या होता है, 4 6, 4 6 8, और यहाँ क्या होना चाहिए 10, 10 यहाँ 12, तो यहाँ पे VIZ आएगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। चलो बहुत अच्छा। हम सर कुछ नहीं खाए, तो कुछ तो खाए होंगे, भूखे कैसे रह गए बताओ। चलो अब 2013 का क्वेश्चन देखिए, 2013 का क्वेश्चन देखिए। सर लाइक कर दिए, अच्छा चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो यहां देखो, इस क्वेश्चन का जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 2013 का क्वेश्चन नंबर 6, चलो बताओ जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अब भूखे तो नहीं होगे ना तुम अभी तक, क्या बात कर दिए रविराज जी, बताइए। सर मैं तो न्यू ईयर से नहाया भी नहीं हूं। अरे बहुत अच्छा, बधाई हो बधाई हो, नए साल के दिन नहाए हो ना। पहले बचपन में कैसे मम्मी लोग डांटती थी, अरे नया साल है नहा लो नहा लो, नहीं तो फिर तुम पाप लिखेगा, हर साल तुम्हारा खराब हो जाएगा, ये वो दिस डैट, समझ रहे हैं। अब फिर जो है किसी तरह जो है ठंडा ठंडा पानी से नहा ही लेते थे हम लोग। चलो ये होता है बचपन का प्यार। चलिए अब यहां देखिए, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, ये जो है यू भी डब्लू, यानी यहां हो जाएगा डब्लू, एक्स वाई हो गया खत्म। उसके बाद यानी डब्लू होगा। अब डब्लू जो है यहां पे है, ए ऑप्शन 32 29, यहां से -3, और यहां से क्या हो जाएगा -3, 29 में से 3 जाएगा 26, 26 में से 3 जाएगा 23, 23 में से 3 जाएगा 20, तो -3 यानी कि यहां क्या होगा डब्लू 26, यानी क्या होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। ये लो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। और एक बार सेशन को आप लोग शेयर करिए सभी जगह, बिल्कुल। गोविंदा जी, सुनील सिंह, वसुधा जी, दुष्यंत जी, रविराज, सभी लोग का, दुष्यंत गोविंदा सभी लोग का ए आंसर आया है, बहुत अच्छे। सुनील जी का भी आंसर ए आया है, खूबसूरत, एकदम जबरदस्त। चलो अब जो है ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दो। और 30+ जल्दी से जल्दी करिए आप लोग व्यू। ठीक है, चलिए ऐसा होता था कि नहीं बचपन में, बताओ। होता ही होगा आप लोग के साथ भी कि नहा लो पाप लिखेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, साल खराब चला जाएगा। चलिए तो ऐसा होता है, तो होता था ऐसा कि नहीं होता था बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दो, क्या होगा आंसर। कप इज टू कॉफी एज बॉल इज टू, यानी कि कप कॉफी के लिए है, यानी कप में अगर हम कॉफी पीते हैं तो कटोरा में क्या पीते हैं, सूप।
क्या पूछते हैं? सूप। अब भोजन तो नहीं खाते। अब कोई कोई मत कहना सर हम सूप, हम ना कटोरा में ही भोजन कर लेते हैं, हमारा पेट बहुत छोटा है चिड़िया जैसा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ कटोरा चम्मच तो नहीं होगा, ठीक है, डिश भी नहीं होगा, अब भोजन तो नहीं हो सकता ना, तो सूप में जो है हम लोग कटोरा में सूप पीते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। हाँ चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 7 और 8 सेम हो गया है, चलो कोई बात नहीं। 9 पे आइए, 9th नंबर क्वेश्चन पे आइए, क्या है? इफ स्वीट इज कोडेड एज 144 व्हाट शुड बी द कोड फॉर टॉफी? आप ही लोग को आज जवाब देना है, आप ही लोग को जवाब देना है, मैं कुछ नहीं बताने वाला, मैं कुछ नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं। ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। 2011 में भी पहला क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, और फिर से 9th नंबर क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का है। तो सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं अभी फिलहाल में, तो अभी जो है आप ही को बनाना है, ठीक है। चलो बताओ, तो यहां पे स्वीट, स्वीट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्वीट लिखा हुआ है। इसका आंसर सबसे पहले कौन दिए हैं? सुनील सिंह बी। पिछले वाले क्वेश्चन का है सुनील सिंह जवाब। गोविंदा जी किसका आंसर है बताओ जल्दी से? ये है स्वीट। इस क्वेश्चन का जल्द से जल्द जवाब दीजिए, जो पहले देगा जवाब उसका मैं नाम लूंगा। मनीष धवन, दीवान जी, क्या हुआ आंसर? क्या है ये? डॉट डॉट। अब जो है सबसे पहले आप लिखो यहां 19, डब्लू का मतलब 23, ई का मतलब 5, ई का मतलब 5, टी का मतलब 20। क्या होगा यहाँ? 20 10 30, 43, 43 72, ये हो गया कितना? 72। इसका गुना करिए 2 तो हो गया 144, ठीक है, ये हो गया 144। उसी तरीके से सेम तरीका से टॉफी का भी क्या होगा? डबल ई होगा यहाँ। तो टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है, एफ का 6 होता है, एफ का 6 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5 होता है। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20 15 35 6 41 6 47 5 52 5 57, ये आ गया 57। इसको फिर से हमको 2 से गुना कर देंगे तो 57 दूना क्या होगा? 114, यानी इसका आंसर, हाँ, तो इसका क्या होगा? 114, यानी कि सी आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बुक में भी जो है ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ऐसा क्या हो गया? 15 मिनट 45 20 25 मिनट रुकने में क्या प्रॉब्लम है? खत्म होने वाला है, ये भी सेशन खत्म होने वाला है, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो इसका बताओ, फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड मैन आउट। ए सी ई है, डी एफ एच है, बी एक्स जेड है, पी क्यू आर। यही सब आज के स्टूडेंट में जो है ना कमी है, वो लोग रुकते नहीं है, बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब देख लो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, किस टाइप का आया हुआ है। चलो यहां जवाब दो, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा? ए सी ई है। सबसे पहले कौन जवाब दिया है? अभी तक कोई नहीं, कोई नहीं, अभी तक किसी का भी नहीं आया है आंसर, अभी तक किसी का भी नहीं आया है आंसर। बबली कुमारी का आंसर आया है ए सबसे पहले, भारती गुंजन, रवि राज, बबली कुमारी का फिर डी आया है, गोविंदा का ए सी ई आया है। चलिए इसमें ना आप क्या करो, सबसे पहले नाम नंबर लिखिए 1 3 5, 1 3 5 4 6 8। तो ए तो नहीं होगा गया, क्योंकि 1 3 5 2 2 का 4 6 8 22 24 26, ये हो गया +2। अब प्यू का मतलब 16 17 18, तो इसमें जो है एक का इंक्रीमेंट है, इसमें जो है एक का इंक्रीमेंट, सब में बाकी +2 और यहां भी +2, यहां भी +2, यहां भी +2 है और यहां भी +2 है, ठीक है। तो फिर डी होगा राइट आंसर। और आप लोग जो है एक आंसर क्यों दिए? चलो यहां आओ, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 पे आइए। देखिए डिंगी, किसी का नाम है डिंगी, डिंगी जो है अक्सर लड़की का नाम रहता है हमारे अनुसार। चलो 11 का जवाब दो तो क्या होगा?
11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो फटाक से। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बिल्कुल आप लोग का जो है डी इज द राइट आंसर। और 22 लोग देख रहे हैं और मात्र 19 लाइक। चलिए बहुत अच्छा। चलो बताओ 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए और एकदम सेशन को शेयर करिए, सेशन को शेयर करिए, पटकिए एकदम, मतलब क्या बोले हम। चलिए 11 नंबर का सेशन को शेयर करो जल्दी से। 11 नंबर क्वेश्चन का बनाए आंसर दीजिए फटाफट। क्या होगा? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ये है क्वेश्चन नंबर 11। चलो बताओ जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। 10 यानी बस सी आंसर। ओके सबसे पहले बबली कुमारी का आंसर आया है 10 किलोमीटर यानी सी आंसर। बाकी लोग क्या जवाब दिए हो? 10 किलोमीटर नॉर्थ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए तो डिंगी रन्स 40 किलोमीटर टू आर नॉर्थ। और नॉर्थ किधर होता है बाबू? ऊपर। ऊपर गया ये कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर गया। ठीक है यहां हो गया खत्म। एंड देन टर्न्स टू राइट। और राइट का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज। तो कितना घुमा ये? 50 किलोमीटर। कितना घुमा? 50 किलोमीटर। ठीक है यहां तक हो गया खत्म। अगेन ही टर्न्स राइट एंड रन 30 किलोमीटर। और यहां से फिर ये 30 किलोमीटर चला। तो चलो इसको थोड़ा बड़ा कर दो, इसका नंगरी को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, 40 कर दीजिए। ठीक है 40 हो गया, ये है 30। अब क्या बोल रहा है? एंड वंस अगेन टर्न्स राइट एंड रन्स 50 किलोमीटर। फिर से राइट। तो ये यहां से यहां गया और कितना? 50। अब जो है देखिए ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंडिंग पॉइंट। अब कह रहा है कि ये यहां से यहां कितना डिस्टेंस, सबको पता है ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 होगा कि नहीं होगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? तो 10 किलोमीटर यानी कि आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। ठीक है और बबली कुमारी नॉर्थ जवाब दिए हो। अगर जो है यहां से यहां पूछ देता इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तो कौन सा दिशा होता? फिर साउथ हो जाता। अगर यहां से यहां पूछता तो नॉर्थ होता। ठीक है तो चलिए कोई नहीं। हाँ हेलो योगी जी, चलिए बताइए हो गया। अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सबको समझ में आ गया ना? सी आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सी जवाब बिल्कुल सही है। चलो 12 नंबर का जवाब दो। विद्या इज द वाइफ ऑफ गोपी। इस क्वेश्चन में सब लोग फंसने वाले हो, बिल्कुल फंसोगे हम 100%, मतलब आपको बता दे रहे हैं। विद्या इज द वाइफ ऑफ गोपी इज द ब्रदर ऑफ अखिल। अखिल इज द अंकल ऑफ विजय। व्हाट इज विजय's रिलेशंस विथ विद्या? अब विद्या जो है गोपी की पत्नी है यानी कि बेगम है। अखिल का भाई है। अखिल विजय का चच्चा है। विजय का विद्या से क्या संबंध है? चलिए बताइए। तो विजय का विद्या से क्या संबंध? चलो बताओ, चलो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दो। बहुत समस्या है। चलिए जल्दी से बताइए। 19 लाइक जल्दी से, पहले 20 करो, आप 20 करो जल्दी से बताओ। जल्दी से 20 करिए आप लोग लाइक पहले, फिर 30 करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दो। पहले सबसे पहले जवाब कौन देता है 12 नंबर का? देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विद्या इज द वाइफ ऑफ गोपी। डाउटर, डाउटर और सन, डाउटर और सन। ओके ठीक है आगे बढ़े। डी भारती नीस। बहुत अच्छा, एक डाउटर एक नीस और किसी को कुछ जवाब देना है। बी नेफ्यू। बहुत अच्छा, तो जिसका सही होगा उसका हम नाम लेंगे। रेशम गुप्ता जी, रेशम गुप्ता जी बी, फिर डी। ओके और किसी को कुछ देना है? रविराज जी डी। चलिए अब जो है हम विद्या इज द वाइफ ऑफ गोपी। अब विद्या जो है वो गोपी बहू नहीं है। वैसे यहां विद्या जो है, विद्या ये जो है ना ये वाइफ है। किसका वाइफ है? गोपी का। गोपी भाई साहब का वाइफ हो गया। इज द ब्रदर ऑफ अखिल। गोपी जो है वो अखिल का भाई है। ये हो गया अखिल। ठीक है चलिए ये हो गया अखिल, ये है भाई भाई। अब आगे आइए। अखिल इज द अंकल ऑफ विजय। अब अंकल जो है वो विजय का अंकल जो है, ये जो है विजय का अंकल है। कौन? अखिल। तो चलो यहां विजय डाल दो। विजय जो है अंकल है इसका। ठीक है व्हाट इज विजय रिलेशन विद विद्या? तो विद्या का रिलेशन जो है विजय से क्या है? तो एक चीज बताओ यहां पे, ये है
क्या बोलते हैं इसको, लड़का। विजय जो है लड़का है। मगर एक चीज बताना, सुनना यहां सुनना। तो यहां जो है विजय और विद्या, मगर किसका रिलेशन पूछ रहा है पहले, विजय रिलेशन। विजय का रिलेशन जो है विद्या के साथ क्या है, ठीक है, ये हो गया। मगर यहां पे देखो ये भी चीज है कि जो है चाचा और भतीजा है, विजय और अखिल जो है, अखिल वो चाचा और भतीजा है। मगर ये भी क्लियर नहीं है कि विजय जो है वो गोपी का बेटा है, ऐसा क्लियर नहीं है, या फिर विद्या का लड़का है विजय, ऐसा क्लियर नहीं है। तो हो सकता है कि इसका और एक भाई हो, उसका भी संतान हो सकता है ना, समझ रहे हो। तो जैसे कि यहां पे ये चाचा है अखिल, उसी तरीके से ये गोपी भी विजय का चाचा, और ये अगर चाचा तो ये चाची हो गई, ठीक है, ये हो गई क्या, चाची हो गई। और यहां पे ये क्लियर नहीं है कि अगर ऐसा रहता कि यहां पे लिखा रहता कि अखिल जो है ओनली ब्रदर, एकलौता भाई है गोपी का, तो फिर क्लियर हो जाता कि भाई ये चाचा भतीजा तो इसका संतान होगा। मगर ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। जो बबली आंसर दी है यहां पे कि सर डॉटर होगा या सन होगा, तो सन उस केस में होता जब यहां पे मेंशन रहता, यहां पे मेंशन रहता कि ये विद्या का जो है संतान है, ठीक है, या फिर अखिल जो है वो गोपी का इकलौता भाई है, ऐसा कुछ नहीं। तो इसका कोई और भाई भी हो सकता है, इसका कोई और भी भाई हो सकता है, और फिर जो है विजय जो उस केस में क्या होता कि उसका संतान होता। तो ये जो है भतीजा होगा किसका, विद्या का, किसी और का, क्योंकि अखिल और इसका रिलेशन क्या है, चाचा और भतीजा का। तो मे भी हो सकता है कि इसका कोई ना कोई और एक भाई हो, किसका, गोपी का या अखिल का भाई हो, उस केस में ये, और उसका ये संतान हो विजय, ठीक है। तो विजय का रिलेशन जो है क्या होगा, वो नेफ्यू का हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, समझ गए, चलिए समझ गए ना। तो इस तरीके से जो है आपको देखो सिंपल सा लॉजिक समझना है, सिंपल सा, कि अखिल का कोई और एक भाई भी होगा, तबे ये चाचा और भतीजा का रिश्ता है ना, ठीक है। और यहां पे इकलौता अगर मेंशन कर दिया रहता कि वो अखिल जो है वो गोपी का इकलौता भाई है, इसका मतलब क्या होता उस केस में, तो फिर गोपी का वो संतान रहता, तो फिर बेटा बेटी हो सकता था, ठीक है। चलो अब यहां पे आओ, आगे बढ़ो। भारती गुंजन कह रहे हैं नहीं समझे सर, अच्छा नहीं समझे, चलिए रुकिए। देखो क्या है यहां पे, यहां लिखा हुआ है कि ये जो विद्या है वो गोपी का, विद्या जो है गोपी का वाइफ है, ये है गोपी। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि गोपी का जो है वो अखिल भाई है। यहां देखो गोपी इज द ब्रदर ऑफ अखिल, ठीक है, यहां से क्वेश्चन को समझिए। अखिल का भाई है, पत्नी है, विद्या गोपी का भाई है और अखिल का भाई है, ठीक है। तो यहां अखिल का भाई हो गया, ये अखिल का ये हो गया भाई। अब आगे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में कि अखिल इज द अंकल ऑफ विजय, अखिल जो है वो चाचा है, अखिल जो है विजय का चाचा है। तो विजय चाचा है, यानी कि यहां हो जाएगा विजय, तबे ना चाचा होगा। तो विजय का ये अखिल चाचा है। अब एक चीज बताओ, अब यहां पे ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन में, यहां पे ये क्वेश्चन में मेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि गोपी का जो है एकलौता, देखो सुनना मेरी बातों को सुनना, विजय जो है इसका, ये विजय जो है ये भतीजा है इसका, ठीक है, या चाचा है ये, करेक्ट। ये जो अखिल है ये इसका चाचा, तो ये चाचा है, उसका ये भाई है, तो या तो ये पिताजी हो सकता था। मगर ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये जो अखिल है वो इकलौता भाई है, किसका, गोपी का। तो हो सकता है कि अखिल का कोई और भी भाई हो, ठीक है, एक और भी भाई हो, और उस केस में जो है अगर मान लीजिए यहां पे मेंशन रहता कि गोपी का इकलौता भाई अखिल है, तो फिर वो ये इसका संतान हो जाता गोपी का, ठीक है। मगर ऐसा तो किस कहीं पे मेंशन नहीं है, तो हम मान के ये भी चल सकते हैं कि मान लीजिए इस तरीके से कि इसका और भाई हो एक, इसका जो है कोई और भाई हो, मान लीजिए इसका ये भाई है और ये इसका संतान है, तब इसका चाचा ही लगेगा, तब जो है अखिल जो है उसका चाचा ही लगेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम इसलिए इसको ये सन और बेटा नहीं बोल रहे हैं, यानी बेटा, विजय को बेटा नहीं बोल रहे हैं, विजय इसका विद्या का, इसलिए क्योंकि
यहां पे ये मेंशन नहीं है कि वो गोपी का लड़का है विजय, या फिर गोपी का इकलौता भाई है अखिल, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, इसलिए ऐसा समझ लो आप लोग, करेक्ट। तो यहां पे जो है इसका भाई होगा, और अगर भाई होगा तो फिर जो है इसका विजय और विद्या में क्या रिलेशन हो जाएगा सर, ये भतीजा हो जाएगा विद्या का, इस तरीके से, समझ गए। तो क्वेश्चन में जो है सिर्फ अगर यहां पे सिर्फ ये मेंशन कर देता कि गोपी इज द ब्रदर ऑफ वनली ब्रदर, वनली ब्रदर लिख देता ना, तो ये अखिल इकलौता भाई हो जाता। इकलौता अगर हो जाता तो खत्म, गेम ओवर, तो फिर इसका संतान हो जाता और फिर ये बेटा और मां का रिश्ता हो जाता विद्या और इसमें, मगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो अगर मेंशन नहीं रहेगा तो हम उसको नहीं करेंगे। चलो 2018 का देखो, 2018 का ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है और सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग देखे ना। चलो 2018 का जवाब दो। सेलेक्ट द फिगर विच डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि ये जो ए बी सी डी फिगर है, इसमें जो है आपको ये क्लियर दिख रहा है ना, तो इसमें जो है कौन सा फिगर जो है वो नहीं मैच कर रहा है, मतलब कि अलग अपने आप को बता रहा है। चलो बताओ, इसका आंसर दीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन तुमको परेशान कर रहा है गोविंदा, बताओ ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन क्या है। देखो सेशन को आप सभी लोग लाइक करिए, लाइक करना जरूरी है। ये और ये एक साथ है ना, इधर एरो, इधर देखो ये भी है, ये भी है, ये सब के सब मैच कर रहा है, मगर ये देखिए ये भी मैच हो रहा है, मगर ये ऑप्शन देखो ये उसमें उल्टा दे दिया है। इसमें ये वाला पार्ट जो एरो का जो दूसरा साइड होता है, राम भगवान का तीर देखे होंगे, तो ये जो तीर वाला साइड है उसका अपोजिट साइड वाला यहां दे दिया है, तो ये अलग है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा, यानी कि सी जो है अलग है और ऑप्शन ए होगा, ए में है सी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 13 के बाद। चलो अब 14 नंबर का जवाब दो, 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फाइंड रॉन्ग टर्म, 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 118 है, 210 है, 336 है। बस बस होने वाला है, खत्म क्लास, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आज, बस 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन है, बस खत्म। 14 पे हम लोग पहुंच ही गए हैं। चलो बताओ, बस 5 से 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का। आप लोग जल्दी जल्दी बताओ तब ना हम जल्दी जल्दी सेशन करें खत्म। आज तो आप ही को जवाब देना है, मैं थोड़ी जो जवाब दूंगा। बताइए 14 नंबर का जवाब दीजिए, कौन सा होगा, कौन सा जवाब होगा 14 नंबर का, और सेशन को भी शेयर करिए सभी जगह। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो सुनील सिंह जी इस क्वेश्चन का सी जवाब दे रहे हैं। देखो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें अगर तुम ट्रिक देखोगे तो ये सिंपल सा ट्रिक है कि 0 क्यूब माइनस 0, 2 क्यूब माइनस 2, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 6 के बराबर। यहां पे 3 क्यूब माइनस 3, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 24। यहां देखिए 4 चौका 16 चौके 64 माइनस 4 60 के बराबर। यहां देखिए 5 का क्यूब माइनस 5, 25 25 पंचे 125, 125 माइनस 5 जो होता है वो 120 के बराबर होता है। तो यहां जो है 118 के जगह 120 होना था, करेक्ट। चलिए यहां आइए, 6 क्यूब माइनस 6, 6 छाए 36 छक्के 216, 216 माइनस 6 210 के बराबर। यहां आइए 7 का क्यूब माइनस 7, 7 सत्ते 49, 7 343, 343 माइनस 7 336 के बराबर। तो ये जो पैटर्न है, मतलब कौन सा पैटर्न, ये जो पैटर्न है कि इसका क्यूब हो रहा है वही घट रहा है, 2 का क्यूब हो रहा है वही नंबर घट रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है वही नंबर घट रहा है, 4 का क्यूब हो रहा है वही नंबर घट रहा है, 5 का क्यूब हो रहा है वही नंबर घट रहा है। मगर यहां पे 5 का क्यूब माइनस 5 करेंगे तो 25 25 पंचे 125, 125 माइनस 5 जो होता है वो 120 के बराबर, मगर यहां कितना है 180, यानी ये जो है गलत है, यानी इसका आंसर क्या होगा
डी होगा। ठीक है, चलिए तो सी कैसे दिए थे आप, पिछले वाले का आंसर था क्या। चलो आगे बढ़ो। अब ये लो 15 नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन, रेसलिंग है अरेना, कुश्ती अखाड़ा मुक्केबाजी बॉक्सिंग, कोर्ट रिंग स्टेडियम रिंग। चलो बताओ इसका जवाब दो फटाफट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। रेसलिंग अरेना बॉक्सिंग कुश्ती अखाड़ा मुक्केबाजी, सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये जो है हम सब लोग जानते हैं कि कुश्ती जो है अखाड़ा में लड़ा जाता है, तो मुक्केबाजी जो है वो रिंग में लड़ा जाएगा। तो सुनील सिंह जी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं कि रिंग होगा सर। स्टेडियम तो होगा नहीं, कोर्ट भी नहीं होगा, वहां तो वकील लोग लड़ते हैं, और रिंग भी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, रिंग होगा, रिंग, यानी कि बी आंसर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। आप लोग बिल्कुल भी सेशन शेयर नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं शेयर कर रहे हो। चलो 60 नंबर देखो, अब जो है ये है रक्त संबंध का पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन, देख रहे हो ना, मतलब कोडिंग वाला क्वेश्चन है ये, कोडिंग वाला क्वेश्चन। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है सीएसईबी जेई में आया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो यहां पे क्या करना है, आप लोग पहले जवाब दोगे P गुना Q, Q प्लस R, R भागा S। तो इस तरीके को, ये इसी को आपको समझना है, इसको समझ लीजिए तो आपका जो है ये रक्त संबंध का जो कोडिंग टाइप क्वेश्चन है आप एकदम छू मंतर करके सॉल्व कर दोगे। ठीक है सर, सॉरी सर गलती हो गया, कोई बात नहीं, आइए यहां आइए, अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो पहले जो है P गुना Q, तो P गुना Q का मतलब क्या, यहां M गुना N लिखा हुआ है ना, तो M गुना N का मतलब क्या है, M इज द मदर ऑफ N, यानी कि इसमें जो है आप P के जगह M बैठा दीजिए, Q के जगह N। तो क्या होगा उस केस में, उस केस में ये होगा कि सर M इज द मदर ऑफ, यानी कि P इज द मदर ऑफ Q, P जो हो जाएगा वो मां हो जाएगा किसका, Q का। ये इस तरीके से बैठा, करेक्ट। अब आगे बढ़ो, तो बी आंसर दिए हैं आप। ठीक है, आगे आप Q प्लस R, यानी प्लस वाला वहां है, M इज द फादर ऑफ N, यानी कि Q इज द फादर ऑफ किसका फादर, R का फादर। ठीक, ये हो गया फादर। आगे आइए, अब फादर होगा तो यहां पे औरत वाला पिक्चर थोड़ी होगा, सर्कल, सर्कल नहीं होगा, ये होगा ट्रायंगल, क्या है इसका, फादर है आर का। ठीक, अब आगे आइए, अब क्या डिवीजन, तो आर इज द सिस्टर ऑफ एन, यानी आर जो है वो सिस्टर है किसका, एस का, आर इज द सिस्टर ऑफ एस। ठीक है, तो यहां पे ये मेल है कि फीमेल है, नॉट क्लियर। तो किसका रिलेशन पूछ रहा है, किससे, किसका रिलेशन पूछ रहा है, किससे, तो यहां पे पूछ रहा है कि देन हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी का रिलेशन एस से क्या है। तो बताइए एक चीज, ये भाई ये बहन है, ये भाई हो सकता है या बहन, क्यों, क्योंकि एस का सर मेल है कि फीमेल है, नहीं क्लियर है, एस जो है वो मेल है कि फीमेल है, नहीं क्लियर। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये इसका फादर है, इसका क्या है, ये फादर, तो इसका भी फादर। अब इसका जब फादर, ये फादर का माँ, अब फादर के माँ को क्या बोलते हैं, दादी, फादर के माँ को क्या बोलते हैं, दादी, यानी क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर, यानी कि बी आंसर। ठीक है, समझ गए, सब लोग समझ रहे हो कि नहीं बताओ। तो बी बिल्कुल, गोविंदा जी, भारती गुंजन, विशाल, सॉरी वसुधा जी, तो आप लोग ने इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब बी दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, ग्रैंड मदर यानी कि दादी जी। ठीक है, दादी माँ। चलो 27 नंबर क्वेश्चन पे आओ, 27 नंबर क्वेश्चन पे आइए, चलिए बता दिए, 27 नंबर क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो कि इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये है डाइस का क्वेश्चन, और ये है पहला वाला है ओपन डाइस, क्या है ये, ओपन डाइस। अगर ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये है एट द रेट, ये है एट द रेट। ठीक है, बाकी आपको सब दिख रहा होगा। तो इसका आंसर तो क्या होगा, इसमें जो है ये हम कौन सा डाइस, क्लोज डाइस बना सकते हैं, कौन सा हम क्लोज डाइस, ये ओपन डाइस से हम कौन सा क्लोज डाइस बना सकते हैं, जवाब दीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और सेशन को एकदम शेयर करिए। चलिए बताओ 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का यानी कि डाइस का जो क्वेश्चन है, बहुत पहले मैं डाइस पढ़ाया था आप लोगों को, और एकदम इतना जबरदस्त तरीके से
रिवॉल्यूशन वाला ड्रैग बताया था आपको, रोटेशन वाला बताया था कि क्लॉकवाइज कहां लेना है, एंटी क्लॉकवाइज कहां लेना है, हर एक चीज इस तरीके से बताया था मैं आपको। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। और आप लोग का अभी तक 30+ लाइक का जो है मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। 17 का ए, एमएस जी दिए हैं 17 का ए आंसर, वसुधा निषाद जी दिए हैं 17 का सी जवाब। तो फिर जो है ऐसे आंसर क्यों भारी हो रहा है। भारती गुंजन जी आंसर दिए हैं ए और गोविंदा जी भी ए। मतलब अब देखो बहुत खूब जवाब दे रहे हो आप लोग। ए दिए हो, बी दिए हो और क्या दिए हो, सी भी दिए हो। किसी को डी भी देना है तो दे ही दो, काहे इसको छोड़ रहे हो, बताओ क्यों छोड़ रहे हो। मैं जब इतना मेहनत से आपको पढ़ाया हूं तो क्यों इतना गलती कर रहे हैं आप। मतलब आंसर आपका सभी का एक साथ आंसर आना चाहिए, एक साथ मतलब सर खट 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 एकदम, समझ रहे हो ना। सबका आंसर एक साथ आना चाहिए और एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि कोई ए दे रहे हैं, कोई बी दे रहे हैं, कोई सी दे रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, चलिए देखिए अब समझना है। यहां पे सबसे पहले इसका क्या होगा, ये हो जाएगा। तो एडिरेट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस अंदर में। ठीक है, अब यहां पे आओ, गुना का क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। गुना का क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। इसलिए मैं इतना आराम से पढ़ा रहा हूं आपको। लग रहा होगा सर आज स्लो स्लो पढ़ा रहे हो, पहले तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। अब बताओ हमारे पढ़ाने का क्या फायदा, मतलब बताइए। अब जो है यहां हम चेक करेंगे, यहां हम चेक करेंगे कि कौन ये इस 3 फिगर ऊपर में है, 3 फिगर नीचे में है। सिंगल सिंगल दिखना चाहिए, सिंगल सिंगल दिखना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, तो यहां देखिए एडिरेट है, एडिरेट है, मगर एक चीज देखो, ये सर्कल और ये एक दूसरे का अपोजिट है। ये सर्कल और ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये एक साथ नहीं आ सकता, ये और ये एक साथ नहीं आ सकता। तो ए ऑप्शन गलत। बहुत लोग ए आंसर दिए हैं, चलिए गलत। बी पे आओ, गुना है ट्रायंगल। देखिए गुना और ट्रायंगल एक दूसरे का अपोजिट है, मगर यहां साथ है, ये गलत। तो बी भी गया। अब सी पे आते हैं हम लोग, सी क्वेश्चन पे आते हैं। और जल्द से जल्द आप लोग 30 लाइक करिए जल्दी से। यहां देखिए, अब ये है एक ट्रायंगल है एक, और ये है सर्कल एक। तो आपको समझना है सिंपल सा कि एक 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 उठाना है तीनों फिगर में से। तो एक यहां से उठ गया, एक ट्रायंगल उठ गया और एक सर्कल उठ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आंसर, ये होगा सही जवाब। अब डी कैसे, डी नहीं क्यों नहीं होगा। अब देखो डी में ये एडिरेट और ये प्लस वाला जो सिंबल है वो एक साथ है, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी गलत हो जाएगा। समझ गए। तो इसका आंसर जो लोग सी जवाब दिए हैं उसके मुंह में जो है एकदम चीनी, और जो लोग गलत जवाब दिए हो बस समझ लो क्या है तुम्हारे मुंह में। चलिए अब आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन। ये है रैंकिंग का क्वेश्चन। ये है किसका क्वेश्चन मेरे भाई, 18 रैंकिंग, यानी कि रैंकिंग का क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका जवाब दीजिए आप सभी। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। पिछले वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सी जवाब था सही। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। बहुत अच्छे, वेल डन। सी लोग एकदम, सी वाले गोविंदा जी का आंसर ए आया है, गलती कर दिए आप, बताइए। मतलब मैं इतना अच्छा से पढ़ाया हूं आपको डाइस का क्वेश्चन, तब गलती कर रहे हैं आप लोग, कैसे ऐसे, मतलब बताइए। इससे दिल टूटता है ना। ठीक है, समझा करिए। अब बाकी लोग, सुनील सिंह क्यों बी जवाब क्यों दिए आप भी बी जवाब दिए हो, बताओ। जेड पैरामीटर भी है क्या, तुम क्या लिख रहे हो। जेड पैरामीटर से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, जेड पैरामीटर से नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें अल्टरनेट फेस हम तुरंत निकाल दे रहे हैं। जेड पैरामीटर वहां लगाना है जब आपका जेड मेथड जो हम बताए आपको, जी मेथड, वहां लगाना है जहां हम निकाल नहीं पा रहे हैं। एक फेस का ज्यादा आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, उस केस में आपको करना है। ठीक है, ये नहीं कि सिंपल वाले में भी लगा देंगे। सिंपल वाले में लगा दोगे तो फिर हो गया गड़बड़, गलत। तो चलो इसका जवाब दो। अब इसका जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब कौन सही दे रहा है, सी, रविराज सी, गोविंदा जी सी, गोविंदा सी। ओके, तो अमंग 5 फ्रेंड्स नरेश इज टॉलर देन द रेस। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो नरेश
नरेश जो है वो दिनेश और कुणाल से बड़ा है, यानी कि नरेश जो है वो दिनेश एंड कुणाल से बड़ा है। ये हो गया दिनेश एंड कुणाल से बड़ा। ठीक, आगे आइए। महेश इज टॉलर देन राजीव। अब यहां पे महेश और राजीव का लिंक बैठ रहा है, किसी से नहीं बैठ रहा है, नहीं ना बैठ रहा है, तो क्या करना है, इसको साइड में कर दीजिए। आप क्या करिए, साइड में। महेश जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, राजीव से। ये हो गया राजीव से बड़ा। महेश ग्रेटर देन, बट नॉट एज टॉल एज नरेश, मगर नरेश से नहीं बड़ा है महेश, तो नरेश यानी यहां पे आ गया। ठीक है, नरेश यहां पे आ गया। आगे बढ़ो। दिनेश इज शॉर्टर देन राजीव। दिनेश जो है वो राजीव से छोटा है, तो राजीव जो है, दिनेश जो है वो राजीव से छोटा, यानी दिनेश यहां। मगर एक चीज लिखा हुआ है, बट इज नॉट शॉर्टेस्ट, मगर वो सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा नहीं होने का मतलब क्या, दिनेश छोटा कौन सा है, कुणाल, यानी कुणाल आ गया लास्ट में। तो ये हमारा फाइनल आया, ये हमारा क्या आया, फाइनल। तो इसमें जो है अभी भी इस क्वेश्चन का भी आप लोग सी दे रहे थे, बताइए कैसे दे रहे थे सी, मतलब कैसे दे रहे थे सी, आप लोग बताओ। दिनेश दे रहे थे, दिनेश बेचारा देखिए सब लास्ट से जो है सेकंड है, वो लास्ट से सेकंड, समझ रहे हो। सबसे बड़ा जो है नरेश है, नरेश के बाद महेश है, महेश के बाद राजीव, राजीव के बाद दिनेश, दिनेश के बाद कुणाल, समझे। हाँ, कि पेट में गलती से लग गया हाथ, ठीक है। अब बताइए, सब लोग जो हैं सी जवाब दे रहे थे, मतलब थोड़ा सा तो अच्छे से जवाब दिया करो। चलो 18 के बाद 19 नंबर पे आओ, 19 नंबर पे आइए फटाफट। क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका गलती नहीं होना चाहिए, कोई गलती नहीं देगा इसका जवाब, बिल्कुल मनीष जी। इस क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। महेश नहीं होगा, राजू गायकवाड़ जी। बी कैसे दे रहे हो जवाब, उसका नरेश होगा, नरेश। चलिए इसका जवाब दीजिए 19 नंबर क्वेश्चन का। Identify the word from the alternative which mentions the qualify common to the following। अगर नहीं समझे हो तो फिर से समझाएंगे, बोलना आप लोग कि सर हम नहीं समझे, बताना आप लोग कि हम नहीं समझे। पिछला वाला क्वेश्चन फिर से बताइए, फिर से आपको बताएंगे अगर नहीं समझे। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स व्हिच मेंशंस द क्वालिफाई कॉमन टू फ्लोइंग थ्री वर्ड्स। अलमीरा, टेबल, बेंच। अलमीरा, टेबल, बेंच, यानी अलमारी, मेज, बेंच, इससे बना होता है। कॉमन क्या है इसमें, अब देखिए यहां पे भी गलती कर रहा है दुष्यंत। तुम जो हो क्या कह रहा है, कॉमन क्या है, कॉमन अलमीरा, टेबल, बेंच जो है फर्नीचर से बना होता है। ये है कॉमन तीनों में कि अलमीरा जो है वो भी फर्नीचर से बना होता है, टेबल जो है वो भी फर्नीचर से बना है, और बेंच जो है वो भी फर्नीचर से बना है। तुम कुर्सी कैसे दे रहे हो जवाब, कुर्सी दे रहे हो तो वो तो अलग हो गया ना। ठीक है कि भाई अलमीरा भी फर्नीचर से, टेबल भी फर्नीचर से, बेंच भी फर्नीचर से, कुर्सी भी फर्नीचर से, मगर कॉमन क्या हुआ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये तीन जो है, ये तीन देखो यहां क्वेश्चन पर हो क्या लिखा है, विच मेंशंस द क्वालिफाई कॉमन टू फॉलोइंग थ्री वर्ड्स। तीन जो वर्ड दिया हुआ है इसमें कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि सर ये अलमीरा भी लकड़ी से बना होता है, टेबल भी लकड़ी से बना होता है, और बेंच भी लकड़ी से बना होता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत लेट कर दिए। तो क्या होगा इसका आंसर, फर्नीचर, यानी कि बी आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा, 30 लाइक करोगे कि नहीं करोगे, बताओ जल्दी से तुम लोग। चलो अब यहां पे आओ, 20 नंबर क्वेश्चन पे आओ। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नीचे कट रहा है, चलिए मैं इसको छोटा ही कर दे रहा हूं। तो अब जो है 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। यह है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। क्या है ये हमारा 20 नंबर CSEB जेई का 3 साल का पेपर का ये हम लोग का क्वेश्चन है। चलो बताओ, और जल्दी से जल्दी आप लोग 30 प्लस कर दीजिए लाइक। ये लीजिए, ऑल स्टूडेंट ऑफ माय क्लास आर होनेस्ट। तो क्या लिखा है, मेरी कक्षा के सभी छात्र ईमानदार है। ये है स्टेटमेंट ए। इसका आंसर आप लोग क्या जवाब दे रहे हो पहले बताओ तो, इस क्वेश्चन का जवाब क्या दे रहे हैं बताइएगा।
इस क्वेश्चन का जवाब पहले बताओ कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या दे रहे हैं आप लोग। बताओ बताओ, पहले आप ही लोग का टेस्ट करते हैं हम, देखते हैं कितना है दम बाजीराव सिंघम। चलो बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर, 20 का डी, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। ओके, प्रकाश देवांगन। प्रकाश देवांगन जी का आंसर जो है डी आया है, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। भारती गुंजन का आया है बी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ओके, गोविंदा जी का आंसर आया है डी, बहुत अच्छे। तो कह रहा है कि मेरी कक्षा के सभी छात्र ईमानदार है। ऑल स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, मान लो कोई क्लास है, उस क्लास में सभी स्टूडेंट के, एक मान लीजिए कोई टीचर कह रहा है कि सभी टीचर, सभी मेरे क्लास के जितने भी छात्र हैं सभी के सभी ईमानदार है, यानी कि होनेस्ट है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। नरेश इज नॉट होनेस्ट, नरेश जो है वो ईमानदार नहीं है। चलिए, ये है स्टेटमेंट। अब जो है हम लोग निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन पढ़ते हैं कि कंक्लूजन इसका क्या है। नरेश इज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ एनी क्लास, नरेश मेरी का छात्र नहीं है, ये मेरी क्लास का छात्र नहीं होगा, यहाँ पे मेरी कक्षा के छात्र नहीं है। ठीक है, मेरी कक्षा के छात्र नहीं है। नरेश मस्ट ट्राई टू बी होनेस्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या है, नरेश को ईमानदार बनने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए, अब यहां पे सोचना, ये जो है, ये जो ऑप्शन है यहां पे, ये जो ऑप्शन है ना, ये गलत है। ठीक है, और यहां पे देखो, नरेश अगर होनेस्ट नहीं है तो श्योर है। अब यहां सेकेंड नंबर देखिए, नरेश मस्ट ट्राई टू बी होनेस्ट, नरेश को जो है होनेस्ट होने की जरूरत है। चलिए ठीक है, तो यहां पे जो है ये कंक्लूजन जो हो जाएगा वो सेकेंड फॉलो हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, समझ गए। एनी क्लास है सर, क्या है, एनी क्लास है। ऑल स्टूडेंट ऑफ माई क्लास आर होनेस्ट, नरेश इज नॉट होनेस्ट। अब बताओ, सिंपल सा बात बताओ। अब एक चीज देखिएगा, हाँ एक चीज बात ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे नरेश इज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ एनी क्लास। ठीक है, तो नरेश जो है वो किसी भी क्लास का छात्र नहीं है, इसलिए जो है वो ईमानदार नहीं है। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट जो हो जाएगा उस केस में सही। ठीक है, अब आइए आगे आइए। अब सेकंड, नरेश मस्ट ट्राई, काहे के लिए होनेस्ट होना है भाई, काहे के लिए, हम स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। क्या लिखा है वो कि ऑल स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, कोई कह रहा है कि मान लीजिए मैं ही कह रहा हूं यहां पे कि मेरे क्लास का स्टूडेंट सब ईमानदार है। करेक्ट, ये हो गया हमारा एक स्टेटमेंट। दूसरा क्या है कि कोई है नरेश नाम का लड़का, वो होनेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है। और एक चीज ये भी है, तो अगर वो होनेस्ट नहीं है तो मतलब मेरे क्लास का स्टूडेंट नहीं होगा, सबसे पहला बात। उसके बाद नरेश इज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ एनी क्लास, यानी कि वो मेरे क्लास का भी स्टूडेंट नहीं है, यानी कि बिल्कुल सही है। यहां पर मेरे क्लास क्या नहीं है, इसलिए वो ईमानदार नहीं है। सेकंड क्या बोल रहा है, नरेश मस्ट ट्राई टू विन, काहे के लिए होनेस्ट होना है, काहे के लिए, ये गलत हो गया। तो इसका आंसर जो होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, यानी कि बी आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहां पे ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों होगा, हम स्टेटमेंट को फॉलो, देखो एक चीज सुनना, लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा उसको और कंक्लूजन दे रहा है, उसको वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस खत्म। ठीक है, सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, तो ये स्टेटमेंट जो है, ये कंक्लूजन जो है, नरेश इज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ एनी क्लास, बिल्कुल वो सपोर्ट कर रहा है। किस स्टेटमेंट का, बी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि वो होनेस्ट है, सब क्लास में होनेस्ट है। नरेश होनेस्ट नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो किसी क्लास का स्टूडेंट नहीं है, तो वो सपोर्ट कर रहा है उस स्टेटमेंट को। तो अगर सपोर्ट कर रहा हो स्टेटमेंट को तो वो सही हो जाएगा उस केस में। अभी लॉजिकल रीजनिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कुछ दिनों में, क्योंकि
अब सुनना मेरी बातों को, क्लॉक एंड कैलेंडर जब हो जाएगा आपका तो कुछ ही कुछ ऐसा टॉपिक बचेगा नॉन वर्बल का पार्ट, चाहे इस टाइप का जो भी बचा रहेगा वही जो होगा ना, एक्चुअली वही में जो होगा आपका वो सब चीज जो बचा रहेगा वही होगा बस। उसके बाद जो है हम लोग नन क्या बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे। तो आज जो है हम लोग जो है क्या पढ़े 2000 समझना, इस टाइप का लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी जो क्वेश्चन होता है ना उसमें स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, कंक्लूजन ये देखना रहता है और कुछ नहीं इसके अलावा। तो लॉजिकल रीजनिंग में जो है 7 से 8 टॉपिक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट एजम्पशंस है, कोर्स ऑफ एक्शन है, उसके बाद जो है डाटा सफिशिएंसी भी होता है, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं काउज एंड इफेक्ट है। तो ये सब टॉपिक जो है हम हर एक टॉपिक कुछ ही दिनों में पढ़ने वाले हैं, जिसका एक सेपरेट क्लास चलेगा लॉजिकल रीजनिंग, उसमें हम लोग हर एक टॉपिक को लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है, समझ गए। तो अब सुनना, सभी लोग जो है 30+ लाइक कर दीजिए सबसे पहले, ये टारगेट रखो सब सेशन खत्म होते होते। तो हमने जो है आज जो है 2000 ये सीएसईबी का देखा पेपर, और 2011, 2013, 2018 का हमने पेपर देखा, ठीक है। हमने आप 19 क्वेश्चन का बात कर रहे हैं क्या? 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर का बी होगा, 19 नंबर का बी होगा, ठीक है। 19 नंबर का बी होगा फर्नीचर, क्योंकि अलमीरा, टेबल और बेंच ये इसमें कॉमन क्या है, तो ये अलमीरा जो है लकड़ी का बना होता है, टेबल भी लकड़ी का बना होता है और बेंच भी जो है वो लकड़ी का बना होता है, इसलिए कॉमन ये है। और आप लोग इसका डी जवाब दे रहे होंगे चेयर, तो कॉमन नहीं है ये, ठीक है, वो अलग हो गया, चेयर भी अलग, फर्नीचर भी अलग, बेंच भी अलग और अलमीरा भी अलग, तो कॉमन तो कुछ नहीं है, वो फिर चारों अलग अलग चीज हो गया, ठीक है। कुर्सी अपने जगह, टेबल अपने जगह, मेज अपने जगह, बेंच अपने जगह, अलमीरा अपने जगह, मगर इस तीनों में कॉमन यही है कि ये फर्नीचर से बना होता है, इसलिए जो है इसका बी होगा, ठीक है। चलो अब जो है हम लोग एक चीज बताते हैं आपको कि कल जो होगा हम लोग का टॉपिक वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। महत्वपूर्ण का मतलब कि एकदम महत्वपूर्ण ही होता है वो। कैलेंडर में बच्चे लोग बहुत सारे दिक्कत होता है कैलेंडर में कि सर कैलेंडर हमको नहीं समझ में आता है, कैलेंडर सर बताओ सर। हमें टेलीग्राम में तो इतने सारे मैसेज आए हैं, हम कह रुको रुको वेट करो थोड़ा दिन, बस थोड़ा दिन और फिर जो है हम लोग कैलेंडर को एकदम तोड़ेंगे अच्छे से, ठीक है। और जनवरी का फर्स्ट मान लो कि आ ही गया, आज 3 तारीख, कल है 4 तारीख, तो हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे और एकदम अच्छे से हर एक चीज कैलेंडर का हम बारीकी से आपको बताएंगे, चाहे आपका डेट निकालना हो, चाहे आपका बर्थ डेट निकालना हो, चाहे आप जो है 2050 में कितने साल के होंगे, हर एक चीज हम आपको एकदम टू दी पॉइंट बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप बस कैलेंडर का इंतजार करो और सभी लोग को कल के सेशन में जरूर आना है, कैलेंडर के सेशन में। और कितना, शाम को 5 बजे, यानी कि इवनिंग में जो है आपको 5 बजे सेशन में आना है, ठीक है। तो सभी लोग रेडी होना एकदम कल के लिए, कैलेंडर पढ़ने के लिए एकदम। तो कल जो है हम लोग शाम 5 बजे कैलेंडर अच्छे से धुआं धुआं करेंगे एकदम, ठीक है, कैलेंडर का धुआं धुआं निकालेंगे। चलो फिर जो है हम लोग कल मिलते हैं शाम के 5 बजे कैलेंडर के टॉपिक में। सर क्लास कब तक स्टार्ट होता है? सर टाइम बोल दीजिए। क्लास जो है देखो, क्लास जो है 5 बजे स्टार्ट होता है भारती गुंजन जी, क्लास डेली का डेली 5 बजे, मगर नया साल का जो है क्लोज था 1-2 तारीख, मतलब नया साल था इसलिए बंद था क्लास, ठीक है। अब जो है 3 तारीख से आपका पूरा कंटिन्यू चलेगा क्लास, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, कल से हम लोग का क्लास होगा कैलेंडर का 5 बजे से। वो आज भी 5 बजे था और 10 दिन 20-15 दिन से 5 बजे ही चल रहा था, ऐसा नहीं है कुछ भी टाइम इधर उधर हुआ है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल कैलेंडर में, और एकदम कैलेंडर में आप बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान देना, कैलेंडर में खासियत क्या है कैलेंडर टॉपिक में, कि आपको जो है लास्ट में बता देता हूं, लास्ट में एक चीज बता देता हूं कि कोई अगर आपको ये पूछ दे कि तुम कितने साल के हुए हो, कितने महीने के हुए हो और तुम अभी तक कितने दिन के हुए हो, वो भी मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। ये सब चीज जो है कोई कोई पूछ देता है, ये सब चीज ना कोई कोई पूछ देता है कि मतलब सर बताओ सर हमें कि हम अभी सर कितने, कोई मान लीजिए आपका ये पूछ, लड़की वाला आया, लड़की वाले आए पक्ष के देखने के लिए आपको,
अरे बाबू तुम बताओ तो तुम्हारा साल कितने दिन और कितने महीने के हुए हो, एक बार बताओ कितने दिन। अब तुम मान लो अगर उस टाइम जो है ऐसे करके मुंह बाब दिए, हम सर नहीं, हम नहीं, हमको नहीं पता है, तो लड़की का बाप जो है तुमको रिजेक्ट कर देगा कि ये देखिए एकदम निकम्मा लड़का, कुछ नहीं जानता है, ये भी निकालना नहीं जानता है। तो हम आपको वो चीज बताएंगे जो वास्तविक जीवन में जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है बस कल शाम 5 बजे, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं। यही सब चीज है जो छोटी छोटी चीजें, और कैलेंडर ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में तो चलो ठीक है, एग्जाम में तो आता ही है, मगर उसको अपने जीवन में भी वो सब चीज आना चाहिए। कि अगर तुमको पूछ देगा 15 अगस्त 1947 का कौन दिन, तो फटाक से नहीं मोबाइल निकाल लिए ऐसे करके चलो जंप डेट करते हैं और उसके बाद चलते हैं 1947 में कौन सा दिन था, तो वैसे नहीं करना है। तुमको सामना सामनी हम बताएंगे कि एग्जैक्टली निकालना किसको बोलते हैं, और एकदम शॉर्टकट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे। हाँ, गूगल यूज करोगे तो फिर गूगल यूज करते रह जाओगे। ठीक है अभिनीश, अभिनीश तो जानता होगा कैलेंडर कैसे हम पढ़ाए हैं पेड क्लास में, ठीक है। एकदम मतलब कि 5 घंटा कैलेंडर पढ़ाए हैं, आप समझ रहे हो ना। तो कैलेंडर में बहुत चीज है पढ़ने लायक, वो आपको एग्जाम के साथ साथ अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ होता है उसमें भी वो काम आता है, अपने जीवन शैली में भी काम आता है ये सब चीज। चलिए ठीक, फिर मिलते हैं हम लोग कल, और थैंक यू सो मच सभी को। और एकदम सेशन को आप लोग शेयर करते रहिए, अपने दोस्त को शेयर करते रहिए, और कैलेंडर में आप लोग जरूर आना कल, और अपने दोस्तों को भी सेशन को जरूर शेयर करना है, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच सभी को हमारे तरफ से फिर से एक बार 9 वर्ष की हार्दिक बधाइयां। और 9 वर्ष में आप लोग एक अलग जो है क्या बोलते हैं डेडिकेशन के साथ पढ़िए, कुछ ना कुछ हम इस साल जरूर करेंगे। ये मंजिल लेके अपना गोल बनाइए और उसको फोकस करके टारगेट को अचीव करना है, ये चीज पूरा एकदम फोड़ फाड़ देना है उसी तरीके से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल शाम 5 बजे। सभी को हमारे तरफ से अलविदा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।